हाँ आ जा बात है। तो हमारा आज चैप्टर है चार से ओ, जैसी आपकी मर्जी। चैप्टर 4 से ही शुरू करते हैं। ओके। और तो चैप्टर 4 नाम है क्या? सोशल चेंज। क्या नाम है? सॉरी, स्पेशल चेंज। स्पेशल चेंज मैंने क्या हुआ? खास बदलाव। किसमें? मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। मोबाइल एंड, तो यहाँ पर मोबाइल का क्या मतलब है? मोबाइल का, मोबाइल में ये मोबाइल नहीं, क्या मतलब है बोलिए? ध्यान से सुनिएगा। मोबाइल से हमें मतलब है जो घुमंतु नहीं, घुमंतु मतलब एक जगह रहता है, कभी कभी वहां जाके घर बना लिया, नहीं देखते हो है ना, जिसको हम लोग बहुत सारा नाम देते हैं। कभी यहाँ खाली जगह है, झोपड़ी काट लिया, प्लास्टिक का, कुत्ता बिल्ली सब उसके साथ घूमते रहता है। फिर एक महीना रहा, फिर जाके इसके गांव में घर बना लिया, फिर चला गया वहाँ, समझे? वो क्या करता है? घूमते रहता है, कभी एक जगह अपना घर कहीं बनाता है। उसी को बोलते हैं मोबाइल। मोबाइल बने घुमंतु, मोबाइल बने घुमंतु, कोई दिक्कत? और सेटल्ड, सेटल्ड बने जो एक जगह, जो क्या है? एक जगह रहता है। जैसे कौन? हम लोग, हमारा घर है बकरी, तुम्हारा घर कहाँ है? दुबरिया, इसका घर डोरिया, सबका कहीं ना कहीं इसका घर है पेट्रोला। तो हम लोगों का परमानेंट एड्रेस है, लेकिन उसका कोई परमानेंट एड्रेस। ओके। तो यहाँ पे दो तरह का है, एक है मोबाइल, एक है सेटल्ड कम्युनिटी। मोबाइल का क्या मतलब हुआ? घूमते रहता है। हाँ, वाह लड़का। मोबाइल बने घुमंतु। बैठ जाइए। अब यहाँ पे है नॉलेज बिल्डर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉलेज बिल्डर। क्या है? क्या लिखा हुआ है जी? द्विजा, थ्योरेटिकल, सैक्रामेंट्स, प्रिंसिपैलिटी, डिसेंडेंट्स, बर्मीज। वाह। तो ये पहला लाइन है, पढ़ना शुरू करो, सब बात क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? यू हैव रीड अर्लियर हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। क्या बने हुआ? आपने पहले पढ़ा है कि किंगडम, आओ बच्चा, और को पिएगा चाय? और को बच्चा चाय पियोगे? तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि किंगडम जो है कैसे रोज किया। रोज बने गुलाब नहीं, रोज बने ये गुलाब नहीं है, ROS स्पेलिंग सेम है। रोज बने है राइज का V2, राइज का V2, राइज रोज, V3 क्या होता है? राइजेन, राइजेन होता है। तो राइज मैंने डेवलप करना, उगना। तो कोई भी किंगडम, जैसे मुगल किंगडम था, मुगल वंश था ना, नहीं? जैसे कि हमारा मौर्य वंश था, गुप्त वंश था। तो कोई भी किंगडम कैसे रोज किया, मतलब कैसे डेवलप किया, और फिर बाद में क्या हो गया? फेल हो गया, गिर गया। गिरने का मतलब ये नहीं कि जमीन पे लेट गया, मतलब बर्बाद हो गया। क्या हो गया? जैसे एक टाइम में मुगल का एग्जाम्पल ले लो। मुगल का स्थापना कौन किया? बाबर ने। बाबर कैसे स्थापना किया? किसी से लड़ा, उसको हराया, उसको हराने के बाद मुगल वंश का नींव पड़ा।
और फिर धीरे धीरे वो डेवलप किया मतलब फैला, ठीक है। लेकिन फिर आज कहाँ है मुगल वंश, मतलब फिर क्या हो गया, धराशायी हो गया, बर्बाद हो गया कि नहीं। ये होता है जैसे अंग्रेज आए इंडिया, वो भी एक किंगडम था उसका। कैसे आया था कैसे, चोर जैसा, चोर मतलब यहाँ पे व्यापारी जैसा। कैसे कि आपके जैसे हमारे गांव में कोई आया, मान लो कि साबुन बेचने, हमारे गांव में कौन आया साबुन बेचने, कि हम साबुन बेचने आए हैं। बोलो ठीक है बेचो, क्या करो बेचो। एक आध दिन साबुन बेचा, फिर धीरे धीरे वो डेली आने लगा। पहला दिन एक गो आया, अगले दिन 10 गो आ गया, कोई साबुन लेके, कोई तेल लेके, कोई सुपारी लेके, कोई चावल लेके, कोई कुछ लेके बेचने लगा। अब वो जो बेचने लगा तो क्या हुआ, तो वो तो बेचा, धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ने लगी। और उसका दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा जानते हो, हमारे गांव का जो साबुन बेचने वाला था, पहले तो कोई बेचता होगा साबुन हमारे गांव में, हमारे गांव में जो चावल बेचता था, तेल बेचता था, उसका बिक्री क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो बैठ गया। और जो बाहर से आया वो फैलने लगा, डेवलप किया। तो वो जो डेवलप किया, पैसा हो गया उसको, बाद में वो क्या किया, हमारे गांव पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, यही हुआ था अंग्रेज के साथ। क्या हुआ था, अंग्रेज का यही हुआ था। अंग्रेज आया था कैसे, साबुन तेल बेचने, व्यापारी बन के। कैसे बन के, बाद में धीरे धीरे वो क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, डेवलप किया। तो रोज हुआ, फिर वो भी रोज हुआ, मतलब डेवलप किया। और बाद में क्या हुआ, वो भी आज कहाँ है अंग्रेज, आज अंग्रेज है क्या। तो कोई भी किंगडम पहले क्या होता है, और बाद में सबको, बाद में जैसे एक आम इंसान क्या होता है, पहले जन्म लिया बच्चा, धीरे धीरे चलना सीखा, बड़ा हुआ, पैसा कमाया, बड़ा बिल्डिंग बनाया, कार लिया, है नहीं, पूरा फैल गया उसका बिजनेस। बाद में क्या होगा, उसका भी अंत होगा। वो भी बाद में क्या होगा, बूढ़ा हुआ, होता है नहीं, जस्ट लाइक दैट। तो यही बात कहता है कि कोई भी किंगडम क्या होता है, अप एंड। अगला लाइन बोलिए क्या है, कोई पढ़िए, आप पढ़िए तो बस वो, हाँ बैठ के पढ़ो जोर से। Even as this was happening, you are carpet, economic and production activities flourished in towns and villages. हाँ, क्या मतलब हुआ, इवन एज दिस वाज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। मतलब ये हुआ कि जब अलग अलग साम्राज्य बन रहा था, कहीं मुगल बन रहा था, कहीं अंग्रेज बन रहा था, है ना, अलग अलग किंगडम डेवलप हो रहा था, उसी के साथ साथ एक और काम हो रहा था। क्या हो रहा था, गांव सब में, है ना, गांव सब में, विलेज सब में न्यू आर्ट्स मतलब नए नए कला, न्यू आर्ट्स में नए नए कला, क्राफ्ट समझ रहे हो, क्राफ्ट में कुछ बनाने का जो काम होता है, कुछ जैसे कपड़ा बनाना या यही सब बनाना, टेबल कुर्सी सब बनाना। उसके बाद प्रोडक्शन, क्या, कुछ का निर्माण होना, प्रोड्यूस करना, है कि नहीं, कपड़ा, चावल, तेल, इस सब का प्रोडक्शन हो रहा था। फ्लोरिश बने क्या, फल फूल रहा था। क्या हो रहा था, फ्लोरिश बने फल फूलना, मतलब डेवलप करना, समझे। उस समय में गांव सब में
नया नया चीज डेवलप कर रहा था, नया नया आर्ट बन रहा था, जैसे चरखा बना, है कि नहीं, नाव बना। उसके बाद नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे थे, जैसे है कि नहीं, खेती में नया नया डिजाइन आ रहा था, और मतलब गांव में भी नया नया डिस्कवरी हो रहा था। या फिर सीधी शब्दों में ये कहें तो गांव भी फ्लोरिश हो रहा था। क्या हो रहा था? फ्लोरिश बोले डेवलप होना। क्या होना? डेवलप होना। ओके, हाँ, अगला लाइन बोलिए। ऐसे नहीं पढ़ेगी, थोड़ा जोर से और रुक रुक के। क्या से? रुक रुक के बोलिए, थोड़ा कस के बोलिए। ठीक पढ़े हो सही, गलत नहीं है। थोड़ा इसमें क्या करेंगे, ब्रेक देंगे, ब्रेक। अब वजन क्या? बोल एक बार और पढ़िए। Over the country's important political, social and economic development had taken place. हाँ, तो गलत शब्द पढ़े आप लोग। ओवर द सेंचुरी क्या लिखा हुआ है? ओवर द सेंचुरी मैंने, सेंचुरी में क्या होता है? शताब्दी। 100 साल, 200 साल, 300 साल में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस। मतलब कोई भी डेवलपमेंट होने में टाइम तो लगता है। एक दिन में होता है क्या? एक दिन में होता है? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने में क्या लगे? 100, 200, 300, 400 साल लगा। और लेकिन डेवलपमेंट हुआ, टेक प्लेस में हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब इस पर थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा। जैसे है पहला पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्या है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या हुआ? राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास कई तरीके से होता है। जैसे पहले मान लो था राजतंत्र। क्या था? राजा का शासन, राजा बना, उसका बेटा बना, पोता बना, छरपोता बना, वही राजा होता था। उसको पब्लिक से कोई मतलब, पब्लिक नहीं बनाता था जी। अब क्या होता है? अब लोकतंत्र है, कौन बनाता है? पब्लिक बनाता है। तो ये हुआ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्या हुआ? वहाँ ना डेवलप हुआ कि नहीं? सोशल डेवलपमेंट में ये सामाजिक विकास। पहले समाज कैसा था? पहले समाज बहुत ही नीचे था, बहुत भेदभाव था समाज में। क्या था? देख रहे हो कि नहीं? पहले जाति के रूप में बहुत भेदभाव था, ऊंचा नीचा का बहुत भेदभाव था, छुआछूत था बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत अभी भी है, छुआछूत था नहीं कि ये नीची जाति का, इसको छुएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा शरीर खराब हो जाएगा। तो ये बुराई थी। दूसरा भेदभाव था क्या? लड़का लड़की में बहुत भेदभाव था। ये भी सोशल ही हुआ। सोशल में पहले कोई अपनी बेटी को पढ़ाता था क्या? नहीं पढ़ाता था। बेटी है तो चलो घर में काम करेगी, बर्तन मांजेगी, जो ना सच्चाई है। कौन इसके पीछे खर्चा करेगा? लेकिन आज देख रहे हो, है कि नहीं? आज समाज डेवलप हुआ है। तुम भी पढ़ रहे हो स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो बच्चियां भी पढ़ रही है। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये सोशल डेवलपमेंट है। लोगों का सोच बदला है, समाज हमारा डेवलप किया है। अब लोग समझता है कि लड़का कुछ कर सकता है तो लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। अब कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो ये हुआ कौन? सोशल डेवलपमेंट हुआ। मतलब सोशल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मतलब मेन बात हुआ कि भेदभाव जो है कम हुआ, भेदभाव घट गया। अभी भी है, ऐसा नहीं कि पूरा घट गया है, अभी भी भेदभाव
है। जैसे अभी मान लो घर में 2 बेटा, एक बेटा एक बेटी है, एग्जाम्पल देते हैं, एक लड़का और एक लड़की है, दोनों मैट्रिक पास किया साइंस से। लड़का ने मान लाया 480 नंबर, या लड़का ने लाया 400 नंबर, लड़की ने लाया 450 नंबर, ठीक है, ओके। लेकिन कोटा पढ़ने पहले कौन जाएगा? जनरली ही होता है। तुम जनरली देखो क्या होता है, कोटा किसको भेजेगा पढ़ने पहले? यदि बहुत पैसा वाला है तब ये कहेगा ठीक है तो तुम भी पढ़ लो, जो सच्चाई है। हम ये नहीं कह रहे, सच्चाई है। इस पर अभी भी डेवलप होना क्या है? जरूरी है। अभी भी डेवलपमेंट होना क्या है? जरूरी है। बेटी यदि ज़्यादा भी टैलेंटेड है, बेटा कम वो टैलेंटेड है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? बेटा को दिया जाता है। जो बुराई है, जो क्या है, पहले भी था। मान लो एक किसी राजा को एक बेटा एक बेटी है, बेटा यदि नालायके है, बुड़बके है, तो राजा किसको बनाता था? बेटा को। बेटी को बनाया कि चलो बेटा मेरा बुड़बक है, बेटिए को बना दो राजा, ऐसा कोई हुआ? नो एवरीवन हैपेंड। लेकिन अभी भी बहुत हद तक है, लेकिन अब बहुत हद तक सुधार, 80% सुधार हुआ है। कम से कम पढ़ा तो रहा है, लड़कियां पढ़ रही है सरकारी में, प्राइवेट में, बहुत लड़की बाहर भी पढ़ने जा रही है, पटना, दिल्ली, अमेरिका भी जा रही है पढ़ने। लेकिन थोड़ा 10-20% अभी भी है। तो वो हुआ सोशल डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ ऐसे बात नहीं है, बहुत डेवलपमेंट हुआ, सोच का बात है ये। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बने ऐसा, पहले लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। लोगों को पास इतना पैसा नहीं था कि ठंडा में अच्छा कपड़ा पहनेगा, एसी लगाएगा, ये सब नहीं था। लोग ठिठुरता था, ओके। अब देखो ठंडा हो गर्मी हो टेंशन नहीं है, इतना सारा रोड बना, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, कार, बस, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये सब क्या है? हवाई जहाज, ये सब क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। हर इंसान का देखो, हर एक कोई भी हो, सबके बैंक के अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आजकल है, सबका बैंक अकाउंट है। तो ये क्या हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पहले नहीं था, पहले ऐसा नहीं। तो ये सब हुआ है, ये सब क्या हुआ है? हुआ है। क्या क्या हुआ डेवलपमेंट? बोलिए। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इस तीनों में सबसे मेन कौन हुआ? बोलिए तो। सोशल डेवलपमेंट सबसे मेन कौन डेवलपमेंट हुआ? इकोनॉमी। कौन हुआ? कहिए क्यों? कि जब आदमी के पास पैसा आता है तब ऑटोमेटिक उसका सोच बदल जाता है। अब पहले मान लो कोई अपना बेटी को नहीं पढ़ाता था तो उसका कारण एक और भी था, गरीब भी था बहुत ज़्यादा। क्या था? अब ये मान लो किसी को पैसा नहीं है, बिल्कुल गरीब है, तो कहाँ से पढ़ाएगा? कहाँ से पढ़ाएगा? पढ़ाएगा क्या? तो जब पैसा आता है तो सोच भी बदलता है। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ? पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, तब हुआ सोशल डेवलपमेंट। खाली हमारे चाहने से हो जाएगा क्या? चाहने से होगा? करने से होगा। कोई दिक्कत? अगला लाइन बोलेगी कौन? रक्षा। तीसरा लाइन बोलिए, अगला लाइन क्या है? ये बच्चे लोग अंदर जाओ, ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आप बोलिए इसी लाइन को क्या नाम है? बट। बट से पढ़िए तो बट से। हाँ, अब इसका मीनिंग बताइए, आप बता सकते हैं। वाह,
बहुत अच्छी बात है, लगभग ठीक रहा। चलिए बैठ जाइए, एक बार इसको हम ले लेते हैं पहले, हमारी तरफ से पहले सुनिए। कहता है बट आपने इससे पहले वाले लाइन में क्या देखा कि सोशल चेंज हुआ, इकोनॉमिक चेंज हुआ, पॉलिटिकल चेंज हुआ, डेवलप हुआ। अब सोशल चेंज जो हुआ उसकी बात हो रहा है कि बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। सोशल चेंज सब जगह सेम नहीं हुआ, सब जगह सेम हुआ सब जगह, लेकिन एक समान रूप से सब जगह नहीं हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लीजिए, आज के भी दौर में जो हमारा मान लो ये है, मान लो कि समाज में जो नीचे तबका का जो लोग हैं, जो कि मान लो गरीब है या SC ST है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है ना, वहाँ पर अभी भी तुम जाके देखो, अभी भी पढ़ाई के प्रति उतना जोर नहीं है। वहाँ पर अभी भी ऊंचा जो माना जाता है, जो पहले से थोड़ा था वो पहले से था, लेकिन जो समाज में जो नीची तबके के जो लोग हैं अभी भी वहाँ पर जाके देखोगे, लड़की तो दूर, लड़का भी पढ़ने स्कूल कम जाता है, अभी भी जा रहा है। कोई बच्चा वहाँ कूद रहा है तालाब में, कोई नदी में वैसे ही लेटा हुआ है नदी किनारे, कोई बकरी चरा रहा है। कारण भी है, गरीबी है। कारण क्या है? गरीबी भी है। अभी भी वहाँ पे जाके देखोगे तो उतना पढ़ाई के प्रति नहीं हुआ, अभी भी वो लोग पिछड़ा हुआ है। और लेकिन जो अपर कास्ट है या मीडियम में है उसमें अच्छा चेंज आया है। क्या आया है? अच्छा चेंज है। तो सोशल चेंज सब जगह से। उसके बाद यदि तो वह जाति, यदि धर्म के आधार पर देखो, रिलीजन के आधार पे, तो भी तुम देखोगे तो बहुत अंतर है। जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन होता है ना, क्रिश्चियन एक धर्म है, ईसाई हिंदू एक धर्म है, इस्लाम धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, और बहुत सारे धर्म हैं। यदि धर्म के आधार पर देखो तो क्या सब में सेम है सामाजिक व्यवस्था? चेंज हुआ है क्या? जितना क्रिश्चियन परिवार में लड़का लड़की को बराबर रूप से पढ़ाया जाता है, क्या आपके समाज में इतना पढ़ाया जाता है क्या? अगर देखो तो होता है क्या? नहीं है। अभी भी तुम देखोगे कि नहीं, आपके समाज में, हमारे समाज में भी, हिंदू और मुसलमान समाज में अभी भी उतना नहीं है जितना कि क्रिश्चियन में और जैन में। जैन समाज, जैन भी बहुत डेवलप होता है। जैन जो होता है उसमें पढ़ाई लिखाई पे बहुत जोर है और कोई मतलब भेदभाव नहीं मिलेगा जैन में, क्रिश्चियन में। तब ना अमेरिका, रूस, जापान ये सब डेवलप किया। जापान सॉरी का अच्छी है, बौद्ध होगा बहुत ज़्यादा। अमेरिका, रूस ये सब को ले लो। कारण है ब्रिटेन, फ्रांस, क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे, और वहाँ पे भेदभाव उतना ज़्यादा। तुम देखो टूरिस्ट जो हमारे इंडिया में आते हैं, प्राय अंग्रेज सब होता है। अमेरिका का लोग आया, इंग्लैंड का लोग आया, फ्रांस का लोग आया। कोई लड़का, जैसे इंग्लैंड का कोई लड़की को मन हुआ हम अमेरिका घूमने जाएंगे, वो बैग उठाया चल दिया घूमने, कोई उसको टेंशन नहीं है कि हम अकेले नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे घूमने। यहाँ हमारे घर में कोई लड़की को बगल में दुकान जाना है, बगल में ब्यूटी पार्लर जाना है, तो अकेले नहीं जाती है। सही बात है कि नहीं? यस सर, सही बात है। तो ये सामाजिक कितना पिछड़ापन है। हमारे समाज में अभी भी डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। लड़की ससुराल जाएगी तो कोई लेके जाएगा, लड़की मायके जाएगी तो कोई, और वहाँ अमेरिका की लड़की बैग उठाया चल दिया इंडिया घूमने, उसको उतना कोई टेंशन नहीं है। उसका सोच खुला होगा, उसका सोच क्या है? ओपन है। यानी कि वहाँ पे सामाजिक रूप से वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, वहाँ पर उतना बंदिश में वो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, आपके यहाँ एक जैसा माहौल है कि नहीं? सच्चाई बोल रहे हैं कि नहीं? सही है कि नहीं? तो सामाजिक, तो वही इस लाइन में लिखा हुआ है कि सोशल जो डेवलपमेंट हुआ है हर एक कम्युनिटी में सेम नहीं हुआ है, हुआ है सब में, लेकिन किसी में ज़्यादा हुआ, किसी में कम हुआ है।
राइट। कारण क्या है इसका? आगे कारण में बताता है, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी इवॉल्व्ड डिफरेंटली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अलग अलग जो सोसाइटी है वो चाहे जाति के आधार पर लो या धर्म के आधार पर लो, अलग अलग सोसाइटी का जो विकास हुआ है, मतलब जो सोसाइटी आया वो अलग अलग प्रकार से बना, इवॉल्व में डेवलप जो हुआ। जैसे इस्लाम जो सोसाइटी है वो एक अलग रूल रेगुलेशन के आधार पर चला है, तो उस रूल रेगुलेशन के अनुसार कहीं न कहीं उसमें क्या आता है, वो उस पायदान में अभी नहीं पहुंच पाया। हिंदुओं में भी वही बात है कि वो जिस रूल रेगुलेशन के अनुसार चलता है वहाँ पर भी उतना आज़ादी देना पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ है कि जाओ बेटी तुम बैग उठाओ चल जाओ मेरे का, इतना संभव अभी तक। वहाँ रूल रेगुलेशन में एक प्रथा आता है, पर्दा थोड़ा जरूरी रहता है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मामला आता है। लेकिन क्रिश्चियन जिस रूल के अनुसार डेवलप हुआ है, जिस सोच के अनुसार डेवलप हुआ है, उसको वो आज़ादी मिल जाती है, उसको वो आज़ादी मिल जाती है कि चलो घूमने का मन हुआ, क्या करो, टिकट कटाओ और निकल जाओ। तो यहाँ पर तो क्या कारण है कि अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है? कारण है कि अलग अलग जो सोसाइटी है वो अलग अलग प्रकार से बना है, तो जो जैसे बना है, जिस रूल के अनुसार चलता है, तो रूल अचानक से तोड़ा नहीं जा सकता है। जो अच्छी रूल है वो तो रहेंगे, जो बुरा नियम है उसको टूटने में भी क्या लगेगा, समय लगेगा। समझ लीजिए, एक आध साल में नहीं होगा, 100, 200, 300 साल लगेगा, तब तक कई पीढ़ी आगे बढ़ चुका रहेगा। लेकिन फिर भी चिंता की बात नहीं है, जितना तक विकास हो गया है उसका हमें शुक्र मनाना चाहिए। यदि इस पायदान में आए हो कि तुम सब एक जगह में पढ़ रहे हो प्राइवेट स्कूल में, तो ये भी एक खुशी की बात। इतना डेवलपमेंट हुआ तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत, ये भी क्या है, बहुत बड़ी बात है। और ये भी नहीं कह सकते कि हमारा समाज खराब है और वो लोग बहुत अच्छा है कि जाओ बैग उठा के चल दिया, ऐसा नहीं कह सकते वो बहुत अच्छा है। हो सकता है कि हम ही अच्छे और वही क्या हो, बुरा हो। राइट हो, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है वो सब क्या है, बुरा है, और उसके यहाँ जो है वो सब क्या है, नहीं। वी आर बेटर। हमारा जो सोसाइटी का जो कुछ रूल्स है वो क्या है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत। जय हिंद, जय। तो देखो ये था सोशल साइंस। आप लोग क्या करिए, घर में तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली रीडिंग लगाओगे, 5 लाइन को बढ़िया से पढ़ोगे ना घर में, तो बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। जय हिंद।